Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 18 April to 24 April. Your love life, your career and your health. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है। टैरो प्रेडिक्शंस हैं 18 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं इस टैरो रीडिंग में। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 18 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल। ओके, यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। यू हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दो क्वींस आपके पास आ चुकी हैं। हाँ, कोई बड़े फैसले आप करने वाले हो, आप कोई बड़े रिस्क लेने वाले हो, बड़े डिसीजंस लेने वाले हो, कुछ न्यू स्टेप्स यहाँ पे होने वाले हैं। दी फूल की एनर्जी है आपके पास, बाकी 5 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। विक्ट्री एंड सक्सेस, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने काफ़ी टाइम से सोच करके रखा था कि काश ये काम एक बार हो जाए, तो अब वो काम होने का टाइम आ चुका है। वैसा होगा जैसा आपने सोच करके रखा था। कोई विक्ट्री आपको मिलने वाली है, किसी किस्म की आपको सक्सेस मिलने वाली है। बेशक ये कोई छोटी मोटी सक्सेस हो, लेकिन कोई फैसला आपके हक में होने वाला है। आपकी बात, आपका माइंड, जो भी आपका माइंड सेट था ना, वैसा ही कुछ होने वाला है जैसा आप चाहते थे। आप दिल से चाहते थे कि काश ऐसा हो जाए, अब वो हो जाएगा। और लोगों का आपको सपोर्ट मिलने वाला है इस हफ्ते के बीच में। आपकी कदर की जाएगी, आपको वैल्यू किया जाएगा और आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, आपको प्यार दिया जाएगा और आपको सराहा जाएगा। ठीक है, कि ये पर्सन वाकई में सही बात करता था। हम इसको ऐसे बोलते थे कि तुम्हारी थिंकिंग नहीं सही, तुम सही बात नहीं करते, तुम सही फैसले नहीं करते। अब ये चीज़ लोग मानेंगे कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी जो ये द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स को शो करती है। एडवेंचर, आपका कुछ एडवेंचरस माइंड होगा कि देखो मैंने एडवेंचर कुछ करना है लाइफ में, मैंने कुछ अलग करके दिखाना है, मैंने कुछ ऐसा करना है जो अभी किसी ने भी ना किया हुआ हो, ताकि मैं अपना एक नाम बना सकूं। मुझे फेम चाहिए, मुझे नेम चाहिए। आप कोई ऐसा रास्ता चुनने वाले हो जिस रास्ते का आपके पास मैप ही नहीं है, आपके पास उसका नक्शा ही नहीं है, उसके ऊपर आप चलने वाले हो विदाउट गाइडेंस, विदाउट प्लानिंग के। पहले आप सोच लीजिए कि ये रास्ता आपके लिए सही है या नहीं सही। या फिर चलें ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपने अच्छे से सोच लिया, आप चाहते ये हो कि मैं एक नए रास्ते पे चलूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ नया करूँ, तो ठीक है आप करो, लाजमी करो, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी गाइडेंस के साथ। आपके कुछ घर वाले इस सपोर्ट में नहीं होंगे कि आप वो काम को सरअंजाम दो, आप उस रास्ते को अपने लिए चुनो, आप वो काम को करो। कुछ लोग आपको समझाएंगे कि देखो आपने इस रास्ते पे नहीं चलना, लेकिन आपका माइंड ये है कि मुझे तो यही काम करना है, मुझे तो इसी रास्ते पे चलना है, क्योंकि आप थोड़े से ज़िद्दी हो जाओगे, थोड़ा सा एटीट्यूड में आ जाओगे और किसी की बात को नहीं मानने वाले और अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ आप करने वाले हो। तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा गाइडेंस के साथ चलिएगा। बाकी यहाँ पे लव रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, और वो ये कि चाहे आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप सिंगल हो, एक न्यू लव की ऑफ़र आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की तरफ से। ये जो पर्सन की तरफ से आपको ऑफ़र आएगी ना, ये आपसे एज में थोड़ा सा कम होगा, यानी कि इनकी एज आपसे थोड़ी सी कम होगी। यहाँ समझ लें आपकी एज की होंगे, लेकिन थोड़े से मैच्योर नहीं होने वाले, ये इमेच्योर हैं, अपने माइंड से डिसीजंस नहीं लेते, अपने दिल से फैसले करते हैं। जो इनका दिल करता है ये वो करते हैं, विदाउट सोचे समझे, चाहे उसका रिजल्ट फिर कुछ भी इनके सामने आ जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन्होंने जो भी फैसला किया है ना आपको लेकर के, वो दिल से किया है, अपने दिमाग से नहीं किया। और यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी दिखावा नहीं है, और जो भी है सब की सब रियलिटी है, सबका सब सच है। तो आप चाहो तो इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, अगर आपको बेहतर लगता है। अगर आपको बेहतर नहीं लगता तो आप इनके मुंह पे कह दो नहीं मुझे आप नहीं पसंद, लेकिन किसी को लारा नहीं लगाना कि हाँ ठीक है मैं आपके बारे में सोचूंगा। किसी को चॉइस में आपने नहीं रखना, ऑप्शन में आपने नहीं रखना। बाकी ये अच्छा है आपके लिए कि विक्ट्री एंड सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन हाँ एक चीज़ को ले करके आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, और वो ये कि हमारे पास यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है।
फालतू के ओपिनियंस आपने नहीं देने, फालतू की गाइडेंस किसी पर्सन को नहीं देनी, किसी की लाइफ के बारे में आपने नहीं बोलना, किसी के बारे में स्टेटमेंट पास नहीं करनी। जो है आप अपनी लाइफ के बारे में सोचें, अपनी लाइफ के बारे में देखें, किसी को छोड़ दें, दूसरों को दूसरे क्या करें क्या नहीं करें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इस हफ्ते में किसी को हेल्प भी करना चाहते हो ना, किसी को सपोर्ट भी करने के लिए कोई बात बोलोगे, तो वो पर्सन बोलेगा अच्छा इसने तो जानबूझकर मेरे बारे में ऐसा बोला है। आपकी बातों को समझा नहीं जाएगा, आपकी जो राय है, जो गाइडेंस है, उसको वैल्यू नहीं करा जाएगा। तो बेहतर है कि आप अपनी लाइफ के बारे में सोचें, फालतू नहीं बोलें, वरना कुछ लड़ाई झगड़े आपके सामने आएंगे इस हफ्ते के अंदर, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। अब बात कर लीजिए आपके करियर के हवाले से, तो फ़िलहाल न्यू स्टेप्स लेने से आपको बचना होगा, न्यू रिस्क लेने से आपने बचना है, न्यू डिसीजंस नहीं लेने। अगर कोई पर्सन आपको कहता है ना मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, आपने नहीं करनी। आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हो, आपने नहीं करनी। जो काम कर रहे हो उसी को करो, नए स्टेप्स, नए रिस्क, नए डिसीजंस नहीं लेने। जो काम कर रहे हो उसी को कंटिन्यू रखो, उसी पर फोकस करो, और उसमें आपने ये नहीं करना कि नए नए रिस्क आप लेते जाओ। सोचो अच्छा हाँ मैं ये करके देखता हूँ, कुछ क्या होगा, क्या फ़ायदा मुझे मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वरना लॉस हो सकता है आपके। जहाँ भी आप पैसे लगा रहे हो ना वो डूब सकते हैं। तो बेहतर ये है कि नए रिस्क की तरफ ना जाया जाए, नए डिसीजंस, नए स्टेप्स ना लिए जाएं। जो काम हो रहा है उसी को कंटिन्यू रखा जाए, उसी को वैल्यू करा जाए, उसी को अहमियत दी जाए, और अपने बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आप अपने लिए स्टेप्स तो लेने वाले हैं लेकिन ये भी साथ में सोचना है कि किसी और पर्सन को आपके किसी स्टेप से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो तो ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, लेकिन जो रिस्क आप ले रहे हो, जो डिसीजंस ले रहे हो, वो इस तरह से लेने कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो ये थी इस हफ्ते के लिए टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कि पसंद आई है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपकी करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ जो भी मैंने ये न्यू जगह ली है ये अपने काम के लिए, यहाँ पे आई नो कि थोड़ा सा शोर आता है वीडियो में, बट अब ये है कि चैनल को भी आगे लेकर के जाना है, कंटिन्यू काम भी करना है, कंटिन्यू वीडियोस भी आपको देनी है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा झेल लीजिएगा। और अगर आपको ये एक्स्ट्रा जो नॉइज़ आ रही है, अगर आपको ज़्यादा बुरी लग रही है, इसके बारे में लास्ट में किसी ना किसी पोस्ट पे कमेंट कर दीजिएगा, फिर देखते हैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।